ये वीडियो बहुत ज्यादा डरावनी है। कमजोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहे। फिर भी अगर आपको डर नहीं लगता है, बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन्स या ईयरपैड्स का यूज करें। दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक पुरानी मजार है, जमाली कमाली। ये मजार दिन में बहुत शांत और खूबसूरत लगती है। लोग यहाँ दुआ मांगने आते हैं, फोटो खींचते हैं और कुछ इतिहास पढ़ने वाले छात्र रिसर्च करने भी आते हैं। लेकिन रात का वक्त वो वक्त होता है जब वहाँ कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं रात में मजार पर कोई नहीं रुकता क्योंकि वहाँ कुछ है जो इंसान नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अर्जुन अपनी एमफिल की रिसर्च कर रहा था। उसका सब्जेक्ट था भारत की भूतिया मजारों का इतिहास। उसने बहुत से मंदिर, किले और कब्रें देखी थी, लेकिन अब उसे जमाली कमाली मजार के बारे में पता चला तो उसने तय किया, मैं इस मजार पर खुद रात को जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। अर्जुन शाम को मजार पहुंचा। उसके पास एक बैग था जिसमें नोटबुक, कैमरा, टॉर्च और एक पुराना रिकॉर्डर था। मजार बहुत शांत थी। हर तरफ हरियाली, पक्षियों की आवाज और दीवारों पर पुराने मुगल कार के नक्काशेदार पत्थर। उसने कई फोटो खींचे, कुछ नोट्स लिखे और इंतजार करने लगा रात होने का। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मजार के गेट के पास एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। उसने अर्जुन को देखा और कहा, बेटा रात में यहाँ रुकना मत, ये मजार सिर्फ दिन के लिए है। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, चाचा जी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, डरता नहीं हूँ। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, डर इंसान को ही लगता है और इस मजार में जो है वो इंसानों को ही ढूंढती है। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कोई दिखा है आपको? चाचा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, वो दिखती नहीं, जब दिखती है तो तुम किसी और को नहीं दिखते। ये सुनकर अर्जुन के शरीर में थोड़ी ठंड सी दौड़ गई, लेकिन उसने डर को नजरअंदाज किया। अब मजार में कोई नहीं था, सिर्फ अर्जुन। उसने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डर चालू किया और टॉर्च जलाकर अंदर घुसा। चारों तरफ अंधेरा था। दीवारें पुरानी थी, कुछ जगह टूटी हुई थी। हवा बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। जैसे जैसे अर्जुन अंदर जाता गया, उसे सुनाई देने लगी कुछ आवाजें। छोड़ दो, मत बुलाओ। उसने कैमरा घुमाया, कोई नहीं था, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन मजार के अंदर सबसे गहरे कमरे की तरफ गया। वहां उसे एक परछाई दिखी, एक औरत की जो लाल चुन्नी में बैठी थी कब्र के किनारे। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने कैमरा जूम किया और तभी चुन्नी हटी और जो चेहरा दिखा वो इंसानी नहीं था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे, चेहरा आधा जला हुआ, होठ ऐसे जैसे किसी ने धागे से सिले हो, और गर्दन बिल्कुल सीधी नहीं थी, थोड़ी टेढ़ी थी जैसे टूटी हो। वो औरत धीरे धीरे मजार की जमीन से उठने लगी। हवा में उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तू भी अब मेरा है। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिले ही नहीं। वो औरत हवा में उड़ती हुई उसके पास आई। उसके चेहरे से काला धुआं जैसी चीज निकली और अर्जुन के अंदर समा गई। अर्जुन के कैमरे में आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ। वो औरत हवा में ऊपर उठती है और अर्जुन की तरफ तेजी से उड़ती है। कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, बस एक चीख की आवाज आती है। इधर सुबह का समय था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सब छात्र अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन रिया, अर्जुन की सबसे करीबी दोस्त, बहुत परेशान थी। रात भर अर्जुन का फोन बंद था, न कोई मैसेज न कोई कॉल। उसने अर्जुन की माँ को अभी फोन किया, वहां भी कोई खबर नहीं थी। रिया ने तुरंत अर्जुन के लैपटॉप में उसका रिसर्च खोला। उसने आखिरी नोट लिखा था, आज रात जमाली कमाली मजार की असली सच्चाई सामने लानी है। उसका दिल कांप उठा। रिया ने अपनी एक दोस्त नेहा को बुलाया और कहा, मैं जमाली कमाली जा रही हूँ अर्जुन की तलाश में। नेहा घबरा गई। रिया, सब कहते हैं वहां भूत है, वो भी रात में गया था, क्या तुम पागल हो गई हो? लेकिन रिया का जवाब सीधा था, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं अकेले जाऊंगी, लेकिन अर्जुन को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। रिया ने अर्जुन का कैमरा, उसकी डायरी और एक LED टॉर्च अपने बैग में रखी। दोनों लड़कियां मजार के पास पहुंची। वहां अब अजीब सा सन्नाटा था, पक्षी भी जैसे दूर उड़ चुके थे। रिया ने गेट से अंदर झांका। मजार वैसी ही थी, लेकिन अब कुछ बदला हुआ लग रहा था।
जैसे ही रिया ने मजार के गेट के पास कदम रखा, वही बूढ़ा आदमी सामने आ गया। उसने गुस्से में कहा, अब और लोग मरेंगे क्या? एक गया, अब दूसरी आई हो। रिया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अर्जुन मेरा दोस्त है, वो अंदर गया था, क्या आप उसे जानते हैं? बूढ़ा कांपते हाथों से अपनी आंखें पोंछते हुए बोला, वो अंदर गया था और अब उसकी आवाज कभी कभी दीवारों से आती है। रिया ने सब डर को पीछे छोड़ा और अंदर कदम रखा। मजार की दीवारें अब ज्यादा काली और गीली लग रही थी। एक अजीब सी नमी और हवा में वो ही सड़ी हुई गंध थी। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रिया ने फर्श पर अर्जुन का कैमरा देखा, टूटा हुआ लेकिन चालू था। उसमें एक वीडियो था। रिया ने प्ले किया। वीडियो में दिखा अर्जुन और सामने उड़ती हुई लाल साड़ी में एक औरत जो धीरे धीरे हवा में लहराती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक हुई और आवाज आई। नेहा चिल्लाई और पीछे भागने लगी, लेकिन मजार का गेट अपने आप बंद हो गया। रिया की नजर सामने गई। वो औरत अब फिर से सामने खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें काली और गर्दन टेढ़ी। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, जिसे तू खोज रही है वो अब नहीं है। रिया ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंका, लेकिन वो औरत हवा बन गई। अचानक दीवारों से खून जैसी चीज बहने लगी। रिया और नेहा एक पुरानी छोटी दरार से होते हुए मजार के नीचे बने एक तहखाने में उतर गई। वहां उन्हें पुरानी हड्डियों के ढेर, टूटी हुई चूड़ियां और अर्जुन की घड़ी मिली। नेहा फूट फूट कर रो रही थी। रिया ने अपने कैमरे से सारी चीजें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे बाहर निकलने लगी, चुड़ैल ने तहखाने के दरवाजे पर हमला कर दिया। उसके नाखून लंबे और लोहे जैसे थे। वो दोनों को पकड़ने ही वाली थी कि रिया ने अर्जुन के रिकॉर्डर से वो मंत्र चलाया जो उसने अर्जुन की नोटबुक में पढ़ा था। या रहमान या रहीम इज़ा बिल हक। चुड़ैल की चीख गूंज उठी और दीवारें कांपने लगी। वो औरत आग की तरह जलने लगी और मजार में सब कुछ शांत हो गया। रिया और नेहा सुबह बाहर निकली। अर्जुन नहीं मिला, पर उसकी आवाज, उसकी चीजें और उसका डर हमेशा के लिए रह गया। अगर आपको लगा कि ये बस एक कहानी थी, तो यकीन मानिए आप अभी सिर्फ शुरुआत में हैं। हर हफ्ते हम लाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित ऐसी डरावने रहस्य जो रातों की नींद छीन लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार जब कोई दरवाजा बिना वजह खुले तो आपको पता हो कि वो क्यों खुला, तो अभी सब्सक्राइब करें अनोखा रहस्य को, क्योंकि अगली कहानी आपकी भी हो सकती है। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, वरना अगली बार जब वो परछाई पास से गुजरेंगी आप नोटिस नहीं कर पाएंगे।